नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में लोगों ने स्वच्छता अभियान में की व्यापक भागीदारी, प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री कल प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, चित्तौड़गढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां पूरी, भारत निर्वाचन आयोग के दल ने संतोष जताया। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले देशवासियों से स्वच्छता अभियान के लिए आज 1 घंटे तक श्रमदान की अपील की थी। इस अवसर पर सभी वर्गों के लोगों ने बाजारों, रेल पटरियों, जलाशयों, पर्यटन और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कार्य में भागीदारी की। इस अभियान में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया गया। प्रदेश में भी स्वच्छता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोटा के महावीर नगर इलाके में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत जोधपुर शहर में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रायका बाग रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य कर श्रमदान किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और आमजन ने भी श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पावटा स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में श्रमदान किया और इस मौके पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एयरपोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल पार्क में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर की ओर से बिलपन गांव में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। झुंझुनू में महिला और अधिकारिता विभाग के आह्वान पर स्वच्छता की थीम पर सार्वजनिक पार्क में लोगों ने श्रमदान किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभिन्न विभागों के सहयोग से जोधपुर में दूरदर्शन कॉलोनी परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ भी दिलवाई गई। बीकानेर रेल मंडल की ओर से अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जनप्रतिनिधियों सहित आम लोगों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। सीमा सुरक्षा बल की ओर से श्रीगंगानगर में बीएसएफ मुख्यालय और रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई की गई। बूंदी, भरतपुर, बारां, नागौर, जालौर, टोंक सहित अन्य जिलों में भी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा और न्याय के आदर्श का संदेश देता है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री का जीवन ईमानदारी और शुचिता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्र की इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे प्रदेश के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे आबू रोड स्थित एचपीसीएल के एलपीजी संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे।
श्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर दर्रा झालावाड़ तीनधार सड़क मार्ग को 4 लेन का बनाने वाली परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे कोटा से झालावाड़ तक खनन उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। वे स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। नाथद्वारा संत वल्लभाचार्य के लाखों अनुयायियों के लिए तीर्थ स्वरूप है। प्रधानमंत्री कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। आज से ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ खेलने, घुड़दौड़ और लॉटरी पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दर बढ़कर 28% हो गई है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन सेवाओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का फैसला इस वर्ष अगस्त में जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में लिया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे पर जयपुर आए भारत निर्वाचन आयोग के दल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर संतोष जताया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के युवा और महिला मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य में इस बार 21,90,000 ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। श्री कुमार ने युवाओं से मतदान में रुचि दिखाने और अपने मताधिकार का उचित उपयोग करने का अनुरोध किया। शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में राजस्थान की अपनी एक विशेष पहचान है। चुनाव आयोग भी इसी शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और इंड्यूसमेंट फ्री यानी पूरी तरीके से प्रलोभन मुक्त मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान। राजस्थान के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी है। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में 51,000 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग बूथों की संख्या ज्यादा है। इनमें से आधे मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से मतदान की वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि मतदान में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीद जताई कि लोग प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव करवाने में आयोग का सहयोग करेंगे। श्री कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये सुविधा मिलेगी। हमारा मानना है कि आज प्रदेश या देश में हमारे वृद्ध मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमें यहाँ तक पहुंचाने में, एंड दिस इज अवर ट्रिब्यूट टू देम दैट वी विल गो टू देयर हाउसेज टू इवन टेक देयर वोट सो दैट दे पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग। प्रदेश में आज से वन्यजीव सप्ताह की शुरुआत हो गई है। सप्ताह के दौरान वन विभाग की ओर से वन और वन्य जीवों के संरक्षण जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में आज से नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सत्र के पहले दिन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र आरंभ होने के साथ ही पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई है। पहले दिन सफारी के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंचे हैं। सभी 10 जोन में पर्यटकों की भारी भीड़ है। इसके अलावा पालीघाट, रामेश्वर और रणथंभौर दुर्ग पर भी पर्यटकों की चहल पहल देखी जा रही है। वहीं आज बाघों ने भी पर्यटकों को निराश नहीं किया। पहली पारी में जोन नंबर 3 पर बाघों की साइटिंग हुई है। रविवार और गांधी जयंती के अवकाश के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ है। मंगलवार तक ऑनलाइन बुकिंग फुल रहने से अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बूंदी में ब्लॉक स्तर पर वृद्धजनों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। 12 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से अटरू स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर में बुजुर्गों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। झालावाड़ में मिनी सचिवालय सभागार में वृद्धजन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 80 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले मतदाताओं को सम्मानित किया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से बाड़मेर में 100 साल या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में लोगों ने स्वच्छता अभियान में व्यापक भागीदारी की। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री कल प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। चित्तौड़गढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दल ने संतोष जताया है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।